आपके वालिदा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने एक इंटरव्यू में एक कहा कि अभी 100 साल लगेंगे, नॉट फिगरेटिवली, लेकिन नहीं, टाइम वो लगेगा। स्टेटहुड की बात नहीं कर रहे थे, वो 370 की बात कर रहे थे। स्टेटहुड के लिए हम 100 साल इंतजार, हम स्टेटहुड के लिए 100 साल क्या, हम 100 दिन भी इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है ना। आप स्टेटहुड हमें वापस दे दीजिए। 370 की बात चलो, वो लंबी बात है, वो हम फिर करेंगे। अभी करते हैं तो उस पर आपका क्या मत है, क्या प्लान है उसको लेके? हम उसको, उस मुद्दे को जिंदा रखेंगे और क्या, कैसे उस पर बात करते रहेंगे जिस तरह आपने मुझसे सवाल किया। मुद्दा जिंदा रहा। अब अगर आप इस पे खामोश रहते, मुझे कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता। मैं आज आपने सवाल किया, मैं मुद्दा जिंदा रख रहा हूं। नहीं, बिल्कुल। इन चुनाव में 370 की बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता। इट्स एन ऑब्वियस क्वेश्चन, बट लेट्स मूव ऑन एंड अब इश्यूज के बारे में थोड़ा हम बात करें। ये जो वोट है, जो आप वोट मांगने जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं, आई थिंक आप अग्री करेंगे कि डाउनटाउन में भी अब बहुत बड़ी तादाद में लोग रैलीज में हिस्सा ले रहे हैं। डाउनटाउन जो एटलीस्ट वी अग्री ऑन समथिंग, डाउनटाउन जो एब्सोल्यूट नो गो जोन्स होते थे फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो नहीं था। नहीं, मैं माफी चाहता हूं। मैं यहाँ आपसे माफी चाहता हूं। मैं माफी चाहता हूं। मुझे सियासत करते हुए 25 साल हो गए। मैंने 3 पार्लियामेंट के इलेक्शन श्रीनगर से लड़े हैं। मेरा कोई ऐसा कैंपेन नहीं है जहां मैं डाउनटाउन जाके लोगों से मैंने न वोट मांगे हो। आपके लिए नो गो जोन्स नहीं थे वो? बिल्कुल नहीं थे। मैं पत्रकारों की बात कर रही हूं। मैं आर्सन, पेल्टिंग और आम कश्मीरियों की बात करती हूं। मैं माफी चाहता हूं। मैं माफी चाहता हूं। यहाँ कई सारे पत्रकार मेरे सामने बैठे हैं जिनको मैं पहचानता हूं। शायद ही इनमें से कोई ऐसा है जो पिछले 96 के बाद डाउनटाउन ना गया हो। कोई ऐसा नहीं है जिसने डाउनटाउन कवर ना की हो। मैंने भी कवर की है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं नो गो मैंने कवर नहीं सर, उस वक्त कवर करने में और आज की कवरेज में जमीन आसमान का नहीं। वो दूसरी बात है। दूसरी बात भी मैं पहली बात कर रही हूं। बीच में हालात खराब होते रहे, वो मैं मानता हूं। लेकिन ये कहना कि डाउनटाउन नो गो एरिया था, या डाउनटाउन कोई जा नहीं सकता था, या डाउनटाउन में कोई सियासत नहीं होती थी, या डाउनटाउन में रैलीज नहीं होती थी, ये गलत है। डाउनटाउन में ये इंप्रेशन देना गलत है। बेशक लोगों ने उस हद तक पार्टिसिपेट नहीं किया जिस हद तक वो करना चाहते थे। मैं तारीफ करना चाहूंगी द वे यू आर कंप्लीटली डाउन प्लेइंग द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डाउनटाउन। व्हाट आई मेंट वाज कि आपके लिए आई एम सॉरी, आई टेक ऑब्जेक्शन टू दैट। No, I am sorry, I take objection to that. I am not downplaying downtown. I am countering your narrative that downtown was a no-go area that did not participate in politics. I am saying downtown participated in spite of the trouble. Downtown was never a no-go area and it was never away from politics. They participated in elections, maybe not as much as you might like or I might like, but they were brave enough to come forward and participate in elections. They participated against the calls of the boycott. They participated against the threats. They came out, even if less numbers. Even less numbers is more than nothing at all. And now there are no boycott calls. There are no